तुंगनाथ की ब्यूटीफुल सी जर्नी के बाद आज मैं आपको लेके चलती हूँ एक ऐसे मिस्टीरियस एडवेंचर पर जिसके बारे में हमें भी नहीं पता था और हमें किसी ने तुंगनाथ में सजेस्ट किया कि वी शुड ऑल्सो विजिट हेयर। सो यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल है और ये क्या जगह है, कहाँ है, ऑलरेडी आप लोग देख ही चुके होंगे थंबनेल में। सो दिस इज़ रियली मेस्मराइजिंग एंड द ट्रैक वॉज ऑलरेडी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो एंड तक मेरे साथ बने रहिए और चलिए इस ब्यूटीफुल सी जर्नी में into the lap of the Himalayas and let's begin our adventure to Devi Tal. So let's get started with the video. तो दिन की शुरुआत होती है हमारे स्टे से, जिससे नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। तो आसपास आपको दिखेंगे गांव और जिस विलेज में हम अभी हैं वो है सारी विलेज और यहाँ से स्टार्ट होता है देवरी ताल का ट्रैक। तो सुबह उठ के हमने इस गांव के थोड़े से मनोरम दृश्यों का मज़ा लिया और फिर हम निकल गए मार्केट में खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ मिलेंगे टू हैव सम ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर ट्रैक। और विलेज बहुत ही वेलकमिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है। सो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा और वार्म एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ये है मेन एंट्री द्वार देवरी ताल के ट्रैक का। तो यहाँ पर से स्टार्ट करने पर आपको 200 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ती है पर हेड, क्योंकि ये केदार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोन में आता है जस्ट एज तुंगनाथ। और यहाँ से अगर आप पर्ची नहीं कटवाते तो ऊपर भी आपको पर्ची कटाने के लिए ऑप्शन मिलता है। अगर आपने तुंगनाथ में पर्ची कटवा ली है तो यहाँ आपको नहीं कटवानी पड़ेगी, और अगर यहाँ आपने कटवा ली है तो आपको तुंगनाथ में पर्ची नहीं कटवानी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो ये एक टिपिकल विलेज की तरह है उत्तराखंड के, और कितना संकरा रास्ता है। ऑन सीज़न आपको यहाँ से लेके जाने के लिए घोड़े भी मिलेंगे और सामान ले जाने के लिए यहाँ पर लोग भी मिलेंगे। बट अभी ऑफ सीज़न था तो ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं थी और हम खुद ट्रैक करके जाना चाहते थे, क्योंकि ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है और नेचर से कनेक्ट होने का इससे खूबसूरत मौका और क्या मिलेगा। और ऊपर चढ़ के आपको पूरा विलेज कुछ ऐसा दिखता है। रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है तो हमने अपने ट्रैकिंग शूज़ टाइटली बांध लिए और नीचे से हमने 30 रुपीज़ में एक एक डंडा रेंट करके इस ट्रैक को स्टार्ट किया, क्योंकि ट्रैक का कोर्स थोड़ा रफ़ और स्मूथ दोनों है। और आई से कि थोड़ा मॉडरेट डिफ़िकल्टी ट्रैक है, क्योंकि इसमें खड़े पत्थर हैं और जंगल के बीचों बीच से ट्रैक जाता है और यहाँ पर और कुछ भी नहीं है सिवाय इन खूबसूरत नज़ारों के। सारी विलेज ऋषिकेश से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। तो जब आप यहाँ आएँ तो आप अपनी जर्नी तुंगनाथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक तुंगनाथ विज़िट करके आप यहाँ आ सकते हैं, या फिर देवरी ताल विज़िट करने के बाद आप तुंगनाथ जा सकते हैं। ट्रैक के बीचों बीच ये ओमकार रत्नेश्वर मंदिर है और यहाँ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ से आपको डायरेक्ट दिखते हैं तुंगनाथ महादेव। ये जो आप सबसे ऊंची चोटी देख रहे हैं ये है चंद्रशिला, और नीचे जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है वो है तुंगनाथ महादेव का मंदिर। तो पूरे ट्रैक में आपको तुंगनाथ महादेव का मंदिर दिखता रहता है और आपको ऐसा फील होता है कि जैसे स्वयं महादेव आपके साथ चल रहे हैं पूरे जर्नी के दौरान। पूरा रास्ता जंगल के बीच से जाता है तो आपको प्रकृति से बिल्कुल प्यार ही हो जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आई तो मैंने ये ट्रेल देखा, तो ये जो ट्रेल है ये बेसिकली एक नहर या नदी का आप कह सकते हो, क्योंकि जब भी यहाँ बारिश होती होगी तो पानी जमा होके इसी रास्ते के थ्रू जाता है। और ये पूरी कहानी आपको यहाँ के पत्थर बता सकते हैं, जिनमें से पानी के अभी भी निशान आपको दिख सकते हैं। ये काई वगैरह जमी हुई है, तो जब ऊपर से पानी गिरता होगा तो इसी नहर के रास्ते नीचे जाता होगा। तो कितनी मेस्मराइजिंग बात है कि लाइक ये स्टोन्स जो कि नॉन लिविंग है ये भी अपनी स्टोरीज कहते हैं। तो ट्रैक के दौरान मुझे सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यही लगती है कि हम पूरे यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं लाइक पेड़ पौधे एट्सेट्रा ये सब अपनी स्टोरी सुनाते हैं, बस हमें ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। यहाँ से ऊपर चढ़कर बस देवरी ताल अब 1 किलोमीटर रह गया था। और यहाँ पर ये देखो गाय भैंसों के लिए पीने के लिए थोड़ा पानी का यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। यहाँ से पानी आता है और ये टैंक जैसा फुल हो जाता है, और वहाँ पर घोड़े जो कि रास्ते में चलते हैं और बाकी के जानवर और गाय वगैरह अपना पानी यहाँ पर पी सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दोबारा आपको तुंगनाथ महादेव के दर्शन होंगे। तो अभी जंगल थोड़ा हरा भरा नहीं था क्योंकि मौसम ही थोड़ा सर्दियों का था, तो इतना यहाँ पर नहीं था।
बाकी जैसे आप ऊपर पहुंचेंगे, लगभग जब आप देवरीताल पहुंचने वाले होते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऐसे कैफ़े से दिखने लगते हैं, जहाँ पर आप चाय वगैरह पी सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं और देख सकते हैं ब्यूटीफुल दृश्य। आगे चल के देखा तो कुछ गाय यहाँ कोने पे खड़े होकर अपना घास चर रही थी और हम भी ऑलमोस्ट अपनी मंजिल पर पहुँच ही गए थे। तो थोड़ा ऊपर चलते ही आ जाता है यहाँ पर देवरीताल का रास्ता, और जैसा ये ट्रेल दिख रहा है आपको, इसके एंड में आपको बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज़ मिलने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से क्रॉस करते हैं तो जैसे ही आपको ये देखती है देवरीताल लेक, और उसके ऊपर इन हिमालयन की चोटियों का जो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखता है, ये बहुत ही मेस्मराइजिंग है। इवन कैमरा कैन नॉट कैप्चर इट्स ब्यूटी। ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको खुद की आंखों से एक्सपीरियंस करनी चाहिए यहाँ आकर, और दिस इज़ रियली मेस्मराइजिंग, आई मस्ट टेल यू। ऐसा नज़ारा देखने के बाद तो किसी की भी थकान ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ, हम सब भूल गए कि 3 किलोमीटर के ट्रैक में हम कितना थके, और हम फटाफट लेक की तरफ चले गए। देवरीताल सिर्फ एक ट्रैकिंग स्पॉट नहीं है, बल्कि यहाँ आप रात को स्टार्स के नीचे कैंप भी लगा सकते हैं। मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर तक का समय यहाँ आने के लिए सबसे बेस्ट और फेवरेबल मौसम है, जिसमें कि आप इस पूरे दृश्य का बहुत ही अच्छे से आनंद ले सकते हैं। और सर्दियों में भी ये लेक यहाँ जमती नहीं है, पूरे यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, बट लेक का पानी एज इट इज़ रहता है। और इस लेक का महत्व महाभारत से भी जोड़ा जाता है, कि ऐसा माना जाता है लोकल्स के द्वारा कि इस लेक को भीम ने बनाया था, और ये भी माना जाता है कि ये वही लेक है जहाँ पर युधिष्ठिर से यक्ष ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे ताकि वो इस लेक का पानी पी सके, और उसके थ्रू उन्होंने अपने भाइयों को भी वापस से ज़िंदा किया था। यहाँ से ऊपर एक ट्रेल जाता है, और देवरीताल लेक के ऊपर जाकर ही काफ़ी सारी कैंप साइट भी हैं। तो अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो आप उन कैंप साइट्स पे स्टे कर सकते हैं। हम तो नीचे सारी विलेज में स्टे कर रहे थे, तो हम यहाँ सिर्फ एक विज़िट के लिए आए थे और हमारे पास पूरा टाइम था टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। तो हमने सोचा आसपास थोड़ा घूमकर जंगल भी देख ही लेते हैं। तो हम थोड़ा जंगल की तरफ गए, और जो यहाँ पर लोकल वाइल्ड लाइफ यहाँ पर जो है वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसके साथ साथ हमें ये भी बताया गया कि ये लेक एक कॉर्नर से बहुत चौड़ी दिखती है, यहाँ से जैसे बहुत बड़ी दिखेगी, लेकिन फ्रंट एंड से आपको ये लेक इतनी बड़ी नहीं दिखेगी, क्योंकि इसका शेप ही कुछ ऐसा है। ऊपर जाकर एक वॉच पॉइंट भी आता है, जहाँ से कि आप काफ़ी सारे सुंदर सुंदर हिमालय के चोटियों को देख सकते हैं, जो कि अभी बर्फ़ से ढकी हुई थी। तो दैट वाज़ रियली एक्साइटिंग टू मी। तो हम तुरंत वहाँ पहुँचने के लिए इस ट्रेल पर चलने लगे, और यहाँ से ही रास्ता जाता है खूबसूरत सा लेक को क्रॉस करके, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस लेक का चक्कर भी लगाते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। और यहाँ से ऊपर चढ़कर एक आपको दिखेगा रास्ता, जहाँ से ऊपर आपको दिखने लग जाएगा स्पॉट जहाँ हमें जाना था। तो हम ये शॉर्टकट लेके निकल गए ऊपर की तरफ, और यहाँ पहुँचकर तो ऐसा लगा कि आप इन चोटियों के और करीब पहुँच गए हैं। तो हमें चढ़ना था इस वॉच टावर पर, ताकि ये चोटियाँ हमें और भी करीब से दिख पाएँ। तो हम तुरंत इन पे चढ़ गए। वॉच टावर से नज़ारा कुछ ऐसा था। मौसम साफ़ हो तो आप इन चोटियों को बहुत करीब से देख सकते हैं, और आज थोड़े बादल लगे थे तो हमें थोड़ा बहुत वैसे ही टोन में यहाँ पर दृश्य दिख रहे थे, लेकिन चटक धूप में आपको यहाँ पर ये पहाड़ियाँ बिल्कुल धूप में चमकती हुई दिखेंगी। यहाँ से जो पीक्स दिखती हैं वो है चौखंबा, नीलकंठ, बंदरपूंछ, केदार रेंज और कलांग। तो ये सब आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी तक आपको अगर नहीं पता चला इसका नाम देवरीताल क्यों है, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ देवता स्नान करते थे, इसीलिए इसको देवरीताल बोला जाता है। तो हमारी यहाँ की जर्नी रही बहुत ही एक्साइटिंग एंड अमेजिंग। इसके बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। बाय बाय।